नमस्कार। राजकोट टेस्ट मैच में जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, पहला दिन तो भारतीय टीम के नाम ही रहा। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए और दूसरे दिन कोशिश ये रहेगी भारतीय बल्लेबाजों की बड़ा स्कोर बनाया जाए। और इस दिन की खास बात यह रही कि पृथ्वी शॉ जो कि सिर्फ 18 साल के हैं, वो बल्लेबाजी करने आए। पहली गेंद भी उन्होंने फेस की और शतक बनाया, यानी कि डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले भारत के 15वें खिलाड़ी वो बने। और अच्छी बात ये रही दिन का खेल खत्म होने तक कि विराट कोहली जो है वो भी नाबाद है। क्या कुछ हुआ दिन के खेल में, बड़ी खबरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। राजकोट टेस्ट के पहले दिन भारत का स्कोर रहा 364 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर है टीम इंडिया। डेब्यू टेस्ट में पृथ्वी शॉ ने 134 रन की पारी खेली। डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने हैं पृथ्वी शॉ। विराट कोहली भी 72 रन बनाकर नाबाद हैं। जी हां, इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि एशिया कप में उनको रेस्ट दिया गया था। चेतेश्वर पुजारा ने 86 रनों की पारी खेली। कोस रहे होंगे अपने आप को जरूर कि यहां पे शतक बना सकते थे राजकोट में अपने होम टर्फ पर, लेकिन 14 रनों से चूक गए। लेकिन आज का दिन अगर किसी खिलाड़ी के नाम रहा, किसी बल्लेबाज के नाम रहा, तो वो पृथ्वी शॉ। और जब भी बाकी अगर मैं खिलाड़ियों की बात की जिन्होंने डेब्यू में शतक बनाया है, उनमें उन्होंने स्ट्राइक नहीं ली थी, लेकिन पृथ्वी शॉ बल्लेबाज रहे जिन्होंने स्ट्राइक ली। हमारे साथ मनिंदर सिंह है, भारत के पूर्व क्रिकेटर। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का खेल रहा है, एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात खिलाड़ी उसकी करेंगे, पृथ्वी शॉ की, जिसके नाम पे ये कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी शॉ नहीं, आज के अगर राजकोट के दिन के खेल की बात करें तो यह है पृथ्वी शो। और राजकोट में पृथ्वी शॉ जब रणजी ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेल रहे थे तो तमिलनाडु का अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, और इसी मैदान में अपने टेस्ट डेब्यू में भी सेंचुरी स्कोर कर दी उन्होंने। मनी सर, ट्रेलर अच्छा है इस फिल्म का, और जैसा कि बात कही जा रही थी, जैसा कि नाम रहा इनका डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो यहां पर जैसी परफॉर्मेंस करने आए वो दिखा भी दिया कि हाँ, जो मैंने डोमेस्टिक में पास परफॉर्मेंस की उसका कॉन्फिडेंस मेरे साथ है और मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी तैयार हूं। बहुत स्टार क्वालिटीज़ हैं इस खिलाड़ी में। बॉडी लैंग्वेज इतनी बेहतरीन, जब ये मैदान के ऊपर उतर रहे थे तभी ऐसा कुछ लग रहा था। मैं कंपैरिजन में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन सचिन जब उतरा करते थे या विराट कोहली जब उतरते हैं, कुछ वैसी बॉडी लैंग्वेज इनकी भी मुझे दिख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टार क्वालिटीज़ है। एक तो रुके नहीं, जाते अपने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए। कोई अमूमन इस उम्र में डेब्यू कर रहा हो तो पहले कोशिश करता है मैं रुक कर खेलूँ, मैं इंप्रेस करने की कोशिश करूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए आया हूँ। लेकिन इन्होंने आते ही अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी। इनके पास टाइम इतना है, खेल को एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने शॉट्स खेले सभी जो इनकी बुक में है, और विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेले। और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कितने काम रहते हैं, नंबर 1, और मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं। सो ये सारी क्वालिटीज़ हैं इनमें, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के सितारा बनने वाले हैं अगर अपने आप को ये संभाल के रखेंगे। अगर ये खुद को ना संभाल के रखें तो मुझे लगता है जो कोचेस साथ में होंगे, बीसीसीआई होगी, उनकी जिम्मेदारी बनेगी इनको संभाल के रखा जाए। जी, और देखिए ओपनिंग का जो स्लॉट होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है वहां पर। और जैसा कि पृथ्वी शॉ ने भी कहा कि थोड़े से पहले मैच के पहले वो नर्वस थे, लेकिन उसके बाद उनको ऐसा कुछ नहीं था। नेचुरल फ्लो में वो उन्होंने गेम खेला वहां पर और एक 100 स्कोर किया, जो कि कह सकते हैं कि एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया। और आगे भी यही हम उम्मीद करेंगे कि पृथ्वी शॉ ऐसे ही मुकाम हासिल करते रहे। लेकिन सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है पृथ्वी शॉ की, बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने पृथ्वी शॉ को बधाई दी, और बाकी क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तो हर जगह से तारीफ आ रही है पृथ्वी शॉ के लिए, और कारनामा भी उन्होंने इतना जबरदस्त किया कि डेब्यू टेस्ट में ही शतक लगा दिया। मनी सर, शायद एक प्लेस और सिक्योर करा है ओपनिंग की जहां तक बात आएगी, क्योंकि फॉरेन सॉइल पे हमने देखा मुरली विजय स्ट्रगल करते हुए नजर आए, फिर शिखर धवन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन लोकेश राहुल ने ओवल में अपने प्लेस को बचाया। यहाँ तो खैर आउट हो गए, लेकिन एक दूसरे एंड पे भी हमें ओपनर मिल गया है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी है। देखिए, ये लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है ये खिलाड़ी मुझे, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। आज सुबह भी जब बात हो रही थी करुण के साथ, तब भी मैंने कहा था कि नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ही खेलते हुए देखा था इस टेस्ट मैच के पहले, लेकिन जो इनका एटीट्यूड था वो बहुत पसंद आया था। क्योंकि मुझे याद है मिचेल जॉनसन की बॉल के ऊपर उन्होंने फ्लिक करके जो IPL में 6 लगाया था, वहीं से पता चल गया था कि इस खिलाड़ी में दमखम है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, और यहाँ से आगे ही बढ़ सकते हैं। जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि BCCI को, या जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, या हमारे कोचेज हैं, इनको संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि कितनी आपने तारीफें उनकी दिखाई। हर जो दिग्गज क्रिकेटर है, कमेंट्री कर रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में कभी कभी खिलाड़ी थोड़ा सा फोकस से बाहर हो सकता है, और अगर खुद को ना संभाल पाए तो जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स होंगे उनकी जिम्मेदारी बनेगी। क्योंकि इनके अंदर जो दमखम दिख रहा है, मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया जाके भी रन्स बनाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया A के लिए खेले इंग्लैंड में,
वहाँ पर सीमिंग कंडीशंस में भी ये रन्स बनाकर आ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस लेकर आई थिंक इस टेस्ट मैच में भी उतरे। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोच ने, कैप्टन ने भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने मुझसे मराठी में बात करने की कोशिश की, यानी उनको कंफर्टेबल करने की भी कोशिश की कि आपका डेब्यू होगा, किसी तरह का प्रेशर न रहे। और ये जो उन्होंने कहा मैच के पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, ये नर्वसनेस अच्छी होती है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी ये कहते थे कि अभी भी मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरता हूँ, मुझे नर्वसनेस होती है। और मुझे लगता है ये नर्वसनेस आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। जी हाँ मनी सर, और तस्वीरों की दूसरी तरफ जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जश्न मनाया गया पृथ्वी शॉ के घर में, और वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे जितने भी परिवार वाले थे पृथ्वी शॉ के, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन मनी सर खास बात ये भी, टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड ये बल्लेबाज नजर आया, और ओपनिंग में जो सबसे जरूरी चीज है वो टेक्निक है आपकी कि आप किस तरीके से खेलते हैं फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे, तो टेक्निकली तो बहुत साउंड है, जो कि एक ओपनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्निक एक इंपॉर्टेंट चीज है और टाइम कितना है इनके पास, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बॉल को कब कैसे मीट करते हैं और कितनी जल्दी लेंथ को जज करते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रंट फुट पर भी शॉट्स खेले, बैक फुट पर भी शॉट्स खेले, और कहीं भी हिचक नहीं थी, झिझक नहीं थी। उनको पता था कि किस बॉल को आगे खेलना है, किस बॉल को पीछे खेलना है, और वो तभी हो सकता है जब आपके पास टाइम हो और आपके अंदर वो मैच्योरिटी हो, और ओपनर्स के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़। जी और मनी सर, जो खास बात मैंने भी पृथ्वी शॉ के बारे में नोटिस की है, इनके अंदर भी एक विराट कोहली वाली खासियत है। आप 50-60 रन से सेटिस्फाई ना हो, आप 100 बनाए। तो हम देखते हैं कि जब फर्स्ट क्लास डेब्यू किया इन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी में, वहां 5 शतक लगा लिए फर्स्ट सीजन में। उसके बाद इंग्लैंड गए, इंग्लैंड ए के खिलाफ जब मैच खेल रहे थे इंडिया ए की तरफ से, वहां सेंचुरी स्कोर की। तो ये भी जहन में है पृथ्वी शॉ के कि मेरा स्कोर 50-60 नहीं होगा, कन्वर्जन रेट मुझे बड़ा रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। चलिए बात दिन के खेल की करते हैं, किस तरीके से भारतीय बैटिंग रही, और वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को देखकर ऐसे लगा इससे कमजोर तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए रिपोर्ट। 364 रन है टीम इंडिया के खाते में, और मनी सर ऐसा लग रहा है कि ये तो बैटिंग पैराडाइज पिच है, वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। तो सब ऐसा लग रहा है कि मौका है जिसके पास वो रन बनाए, और मुझे लग रहा है कि शायद 500-600 कितना स्कोर विराट कोहली के जहन में होगा कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए मुझे लगता है टी तक अगर बैटिंग करें और फिर वेस्ट इंडीज़ को ले आए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया बैटिंग के लिए ये पिच काफ़ी अच्छी लग रही है। पर जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग करने आएगी तब इस पिच का असली पता चलेगा, क्योंकि अमूमन यहाँ पर पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया होती है। लेकिन मुझे बॉल टर्न होती हुई भी दिखी, फास्ट बॉलर ने जब एफर्ट लगाया, गैब्रियल ने खास तौर से, बाउंस भी दिखा। सो ये जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग करेगी और इंडिया की टीम बॉलिंग करेगी, इस पिच का असली आप अंदाज़ा तब लगा पाए। जी हाँ, लेकिन फर्स्ट डे भारत के नाम, सेकंड डे भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि विराट कोहली 72 रन पे नॉट आउट है, और सब यही उम्मीद करेंगे कि वो भी बल्ले से एक बड़ी पारी खेले। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।